हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब और क्या हाल समाचार हैं आपके। देखिए आखिर ऐसा क्या हुआ है टाटा ग्रुप में कि टाटा ग्रुप के हर एक स्टॉक बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं। अब लोगों को लग रहा है कि क्या ये ग्रोथ परमानेंट है या एक बबल है जो कुछ समय में फूट जाएगा। क्या आपको इस ग्रुप में लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या शॉर्ट टर्म में पैसे बनाकर निकल जाना चाहिए। तो इस वीडियो में हम सारे आपके सवालों के जवाब देंगे। मैं मुकुल अग्रवाल आपका आप ही के यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। जो भी नए लोगों चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन हिट करें, रात के 8:30 बजे का शो कभी मिस ना करें, जहां देते हैं कुछ ट्रेड हमारी फैमिली पैसे कमा सके। और स्टॉक मार्केट की किसी भी ब्रेकिंग न्यूज़ के लिए ट्विटर और टेलीग्राम से जुड़ जाइए। लाखों लोग जुड़कर पैसे कमा रहे हैं। देखिए टाटा ग्रुप के बारे में इंट्रोडक्शन देने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप लोग ऑलरेडी बहुत अच्छे से जानते हो। इसलिए बिना इंट्रोडक्शन देते हुए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं टाटा ग्रुप के कुछ बेहतरीन शेयर से और देखते हैं सबसे पहले कि इन शेयर ने कितने परसेंट का कैसे क्या रिटर्न दिया। टाटा मोटर्स मार्च 2020 में कंपनी का शेयर 60 रुपीज़ के लोएस्ट लेवल पर ट्रेड कर रहा था, जो 500 के पास पहुंच गया, यानी 1.5 साल में करीब 745% का रिटर्न। राइट। टाटा केमिकल 1.5 साल पहले मार्च 2020 में 190 के करीब चल रहा था और अभी उसकी कीमत है 1086, यानी 482% का रिटर्न। टाटा कंज्यूमर की बात करें तो मार्च 2020 में 200 के करीब पहुंच गया था, अब इसकी कीमत है 850 रुपये, यानी 1.5 साल में करीब 324% का रिटर्न। टाटा पावर मार्च 2020 में 30 रुपये के पास पहुंच गया था और अब 222 के करीब, यानी करीब 1.5 साल में 650% का रिटर्न। टाइटन की बात करें तो मार्च में ये शेयर 800 के करीब था और अब 2565, यानी 1.5 साल में 217% का रिटर्न। टाटा कम्युनिकेशन मार्च 2020 में 200 रुपये का प्राइस था और अब हो गया है 1435, यानी 1.5 साल में 628% का रिटर्न। टाटा स्टील मार्च 2020 में 250 तक का प्राइस आया था और अब शेयर की प्राइस 1375 रुपये, यानी 1.5 साल में 442% का रिटर्न। टीसीएस की बात करें 2020 में शेयर के प्राइस गिरे थे, 1600 का प्राइस आया था और अब 3609, यानी 1.5 साल में 128% का रिटर्न। यानी आप समझ लीजिए कि किस तरीके से बढ़िया काम हुआ है। ये डेटा जो है मार्च 2020 से 14 अक्टूबर 2021 की कहानी है। तो अब सवाल आता है कि आखिर इन सारे स्टॉक्स में इतनी तेजी क्यों। इसके पीछे, तेजी के पीछे सबसे बड़ा हाथ है उस इकोसिस्टम का जिसे एन चंद्रशेखरन ने कंपनी के लिए डेवलप किया है। अगर आपको नहीं पता हो तो बता दें, एन चंद्रशेखर टाटा सन्स के सीईओ हैं। इन्होंने 1987 में टाटा ग्रुप को ज्वाइन किया और 2009 में इन्हें टीसीएस का सीईओ बनाया गया। इनके सीईओ बनने के बाद टीसीएस में जबरदस्त ग्रोथ देखी गई, परफॉर्मेंस देखा गया और उसको देखते हुए फिर इन्हें टाटा सन्स का सीईओ बना दिया गया। करंट की बात करें तो स्टॉक मार्केट में टाटा ग्रुप की कुल 17 कंपनी लिस्टेड है और कुछ लिस्टेड नहीं है। तो आपको ऑलरेडी पता है कि ये इलेक्ट्रिक व्हीकल और आईटी यानी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जो एक फ्यूचर है उस पर कंप्लीट इकोसिस्टम में काम कर रहे हैं। आने वाले 5 से 10 सालों में इन दोनों फील्ड में जबरदस्त ग्रोथ देखने को मिलेगी और इसी को देखते हुए टाटा ग्रुप ने एक ऐसा इकोसिस्टम डेवलप किया है जिससे आप दोनों सेक्टर पे देखेंगे कि ये किस तरीके से बढ़ रहे हैं। अब कैसा है इकोसिस्टम, तो सबसे पहले बात करते हैं इलेक्ट्रिक व्हीकल की। सरकार का प्लान है 2030 तक रोड पर चलने वाली 30% गाड़ियां इलेक्ट्रिक व्हीकल होनी चाहिए। ईवी सेक्टर पर हमने पहले भी डिटेल वीडियो बना रखी है जिसमें हमने बताया है कि आने वाले 10 सालों में इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल इंडस्ट्री कहाँ जाने वाली है, तो आप उसे ज़रूर देख लीजिएगा जिससे आपको दिक्कत ना हो। इस वीडियो में हम सबसे पहले हम जानेंगे कि इलेक्ट्रिक व्हीकल सेगमेंट को सही से चलने के लिए किस किस चीज़ की ज़रूरत है। अगर गवर्नमेंट 2030 तक 30% गाड़ियों को ईवी मोड में देखना चाहती है तो 4 चीज़ें करनी पड़ेंगी। पहला, इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल, दूसरा चार्जिंग स्टेशन, तीसरा दमदार बैटरी और चौथा टेक्नोलॉजी। टाटा ग्रुप इस नीड को और अपॉर्चुनिटी को अच्छे से समझता है, उसमें पोटेंशियल है इसमें लीड करने के लिए, इसीलिए टाटा ग्रुप इलेक्ट्रिक व्हीकल सेगमेंट में हर तरीके से और हर तरफ से एंट्री कर रहा है। सबसे पहले बात कर लेते हैं इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल की। तो इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल में अभी देश में हालत देखें तो पैसेंजर व्हीकल सेगमेंट में यानी कार और बस के मामले में टाटा मोटर्स ने 70% मार्केट को कवर किया हुआ है।
कार में टाटा नेक्सन को अभी से बहुत पसंद किया जा रहा है और इस साल अगस्त में कंपनी ने इस नेक्सन कंपनी की 1000 यूनिट से ज़्यादा की बिक्री की। अभी तो ये सिर्फ बेसिक मॉडल है, आने वाले कुछ सालों में टाटा की और भी ज़बरदस्त गाड़ियाँ आने वाली हैं और इस कंडीशन में टाटा मोटर्स को काफ़ी प्रॉफिट हो रहा है। आज ऐसा माना जा रहा है कि भविष्य में टाटा मोटर इस सेगमेंट को लीड करेंगे। फिर बात करते हैं चार्जिंग स्टेशन की। यहीं से शुरुआत होती है इनके इकोसिस्टम की। टाटा मोटर्स ने इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स बनाई, अब जब लोग उसे खरीद रहे हैं तो उसे चार्ज करने की नीड है। अब यहाँ से खेल शुरू होता है टाटा पावर का। टाटा पावर चार्जिंग स्टेशन पे काम कर रहा है। अब क्योंकि जैसे जैसे देश में इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल बढ़ेंगे तो वहाँ पर चार्जिंग की नीड होगी, चार्जिंग स्टेशन की नीड होगी और टाटा पावर अभी देश की सबसे बड़ी चार्जिंग स्टेशन बनाने वाली कंपनी है। मुंबई, दिल्ली, बेंगलुरु, हैदराबाद जैसे शहरों में 92 बड़े शहरों में अब तक 600 चार्जिंग स्टेशन बनाए जा चुके हैं। आने वाले कुछ टाइम में 1 लाख चार्जिंग स्टेशन बनाने का गोल है। इस गोल को जल्दी से हासिल करने के लिए टाटा पावर ने हिंदुस्तान पेट्रोलियम से टाई अप किया है, जिसे आसानी से इस गोल को अचीव किया जा सके। साथ ही चार्जिंग स्टेशन के अलावा होम चार्जिंग पर भी ये काम कर रहे हैं, यानी अगर आप चाहें तो टाटा पावर आपके घर पर भी चार्जिंग स्टेशन बना देगा। आप अपने इलेक्ट्रिक व्हीकल को अपने घर पर ही चार्ज कर सकते हो, जो कि होने वाला है क्योंकि ये सक्सेस तभी होगा। इसके साथ साथ ऑफिसेस, वर्क पैलेस, मॉल, होटल्स, होम्स एंड हाउसिंग सोसाइटीज़ में भी टाटा की चार्जिंग स्टेशन कुछ ही सालों में दिखने शुरू हो जाएंगे, जिसमें उन्होंने लोधा डेवलपर्स के साथ ऑलरेडी डील कर ली। तो ये एक बहुत अच्छी चीज़ है और बहुत प्यारी चीज़ है। टाटा ने गाड़ी भी बना दी, चार्जिंग स्टेशन भी बना दिया। अब बारी आती है दमदार बैटरी की, क्योंकि अब तक जो इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल की सबसे बड़ी कमजोरी है वो है बैटरी। क्योंकि अभी जो बैटरी ईवी में यूज़ हो रही है वो बहुत ज़्यादा चार्जिंग टाइम लेती है, उसकी चार्जिंग बहुत जल्दी ख़त्म हो जाती है और इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने में लगा हुआ है टाटा केमिकल, जिससे दमदार बैटरी यानी अगेन इकोसिस्टम की एक और कड़ी। किसी भी इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल में 30% कॉस्ट बैटरी पर होता है। मान लीजिए आपने 15 लाख की कोई इलेक्ट्रिक गाड़ी खरीदी तो 4.5 लाख रुपए आप बैटरी पर खर्चा कर रहे हैं और अभी तक ईवी को वो सफलता नहीं मिली है जिसकी वो हकदार है, क्योंकि अभी तक दमदार बैटरी मार्केट में आई नहीं है। अगर हम अभी तक के सबसे बेहतरीन कार की बात करें तो टाटा नेक्सन की एक बार कार फुल चार्ज होने पर 312 किलोमीटर की दूरी तय करती है, लेकिन ये काफ़ी नहीं है। साथ ही साथ इसे फुल चार्ज होने में करीब 8 से 10 घंटे लग जाते हैं। तो अगर आपको लंबी दूरी तय करनी हो तो बहुत इरिटेशन होगी, क्योंकि अगर एक बार बैटरी ख़त्म हो गई तो इसे चार्ज करने के लिए 8 से 10 घंटे खड़े रहने होते हैं और टाटा केमिकल इसी के इम्प्रूवमेंट पर लगा हुआ है। गाड़ी को जल्दी से जल्दी चार्ज किया जाए, एक बार फुल चार्ज हो जाने पर ज़्यादा से ज़्यादा दूरी तय की जा सके, वक्त कम लगे। तो आपको बता दें कि इलेक्ट्रॉनिक गाड़ियों में लिथियम आयन बैटरी का प्रयोग किया जाता है। ये वो बैटरी है जो स्मार्टफोन और लैपटॉप में यूज़ होती है। लिथियम आयन बैटरी के डेवलपमेंट के लिए टाटा पावर ने कई तरह के टाटा केमिकल में मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगा रखे हैं। साथ ही बहुत सारे R&D सेंटर जैसे SRO, CSIR, CMET से भी पार्टनरशिप कर रखी है, ताकि 2030 तक गवर्नमेंट के 30% इलेक्ट्रिक व्हीकल को गोल को पकड़ सकें, अचीव कर सकें। अब इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल के डेवलपमेंट में जो चौथी चीज़ आती है वो है टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी रहेगी तभी तो लेटेस्ट चीज़ें आएंगी, लोगों को लेटेस्ट ही पसंद है। और इस सेगमेंट में आता है TCS, टाटा डिजिटल, टाटा एलेक्सी एंट्री कर चुके हैं। इन्होंने टाटा पावर का एक ऐप भी लॉन्च किया है, आप चाहें तो प्ले स्टोर डाउनलोड कर सकते हैं। इनके टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट का सबसे सिंपल नज़रिया है यूज़र एक्सपीरियंस को बेहतर बनाया जा सके, ताकि ईवी व्हीकल अडेप्ट करने में आसानी हो, कोई प्रॉब्लम ना हो, लोगों को मुश्किल ना लगे। टाटा पावर ऐप की मदद से आप जान सकेंगे कि आप जिस भी करंट लोकेशन पे उसके आसपास में टाटा के कौन से चार्जिंग स्टेशन हैं, कौन से चार्जिंग पॉइंट खाली हैं भी कि नहीं है। अगर खाली है तो आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा। साथ ही साथ आप ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हैं, यही तो लोगों को चाहिए। इसके अलावा टाटा एलेक्सी ईवी की मॉडल्स को इंप्रूव करने में लगा हुआ है। टाटा एलेक्सी फॉरेन की कंपनियों के साथ पार्टनरशिप में है। क्यों? बेहतर चीज़ें, सबको चाहिए यूनिक और लेटेस्ट टेक्नोलॉजी। उनको ईवी के मॉडल सप्लाई कर रही है ताकि ईवी में आपको स्मार्ट ड्राइविंग फैसिलिटी मिले। ओवरऑल ईवी सेगमेंट को कवर कर चुके हैं, वो चाहे ऑटो पार्ट्स बनाने में हो, गाड़ी बनाने में हो, बैटरी बनाने में हो, चार्जिंग स्टेशन में हो, गाड़ियों को इजी यूज़ करने के लिए एडवांस सॉफ्टवेयर बनाने में हो। इस तरीके से कंप्लीट इकोसिस्टम जो ईवी सिस्टम सेगमेंट को अपने हाथ में रखता है, कंट्रोल करता है। और सबसे प्यारी चीज़,
इलेक्ट्रॉनिक में कार फाइनेंस कराना चाहते हैं तो टाटा मोटर फाइनेंस से आप आसानी से फाइनेंस करा सकते हैं, यानी आपको फाइनेंस कराने के लिए किसी बैंक के पास जाने की ज़रूरत नहीं है। यानी ये कार भी बनाते हैं और कार चलाने के लिए पैसे भी देते हैं। टाटा मोटर फाइनेंस के ग्रोथ की बात करें तो पिछले एक साल में लगभग 260% का ग्रोथ इस कंपनी ने दिया है। तो आप इसी से समझ लीजिए कि किस तरीके से आगे ये बढ़ रहे हैं। इसके अलावा कहानी यही नहीं रुकती है मेरे दोस्त, एफएमसीजी सेक्टर में वहाँ भी इकोसिस्टम बिल्ड कर रहे हैं और उसकी शुरुआत हो चुकी है टाटा डिजिटल टाटा न्यूओ के साथ एक सुपर ऐप डेवलपमेंट पे, जिस पर आपको हर तरीके के ई कॉमर्स प्रोडक्ट सर्विसेज मिल जाएगी। यानी यहाँ से आप शॉपिंग भी कर सकते हैं, फूड ऑर्डर कर सकते हैं, साथ ही साथ ट्रैवल पैकेज भी ले सकते हैं। इसी के चलते उन्होंने हाल में एयर इंडिया को एक्वायर किया, बिग बास्केट को एक्वायर किया था काफ़ी पहले। भारत के लगभग 30 शहरों में मंथली 15 मिलियन कंज्यूमर बिग बास्केट से सर्विस लेते हैं। 2020 में इनकी रेवेन्यू 1 बिलियन अमेरिकन डॉलर दर्ज की गई। टाटा के काफ़ी सारे एफएमसीजी प्रोडक्ट तो मार्केट में पहले से ही हैं, जो आप यूज़ भी कर रहे होंगे, इसके बारे में मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। जो नया है वो ये है कि अब आप जिस तरीके से पेटीएम, फ़ोनपे का यूज़ करते हैं, उसी तरीके से टाटा न्यू ऐप को यूज़ करके पेमेंट कर सकते हैं। अब मुझे ये बताइए कि ये आपकी ज़िंदगी के किस हिस्से में नहीं घुस रहे हैं, और अकेले नहीं, पूरे इकोसिस्टम के साथ। अब इनका ये सुपर ऐप सक्सेसफुली लॉन्च होता है, जो कि होगा ही, तो टाटा केमिकल, टाटा ग्लोबल बेवरेज, टाइटन, वोल्टास, ट्रेंड, टाटा कंज्यूमर सबको फ़ायदा मिलने वाला है। यानी एक मोनोपॉली की तरह, जहाँ पे ये क्लियर कर देंगे रिलायंस को टक्कर। तो मुझे तो इस ऐप का बेसब्री से इंतज़ार है, आपको है या नहीं कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, क्योंकि जहां टाटा का नाम लिखा हो वहां एक विश्वास खुद ब खुद आ जाता है। टेलीकॉम सेक्टर में बड़ा कर रहे हैं। नेल्को ने कैनेडियन कंपनी टेलसेट से पार्टनरशिप की पूरे देश में लाइट वेट ब्रॉडबैंड सर्विस देने में। ये प्रोजेक्ट कुछ इस तरीके से, जिस तरीके से एलन मस्क का स्टारलिंक, इस प्रोजेक्ट में टेलसेट अप्रॉक्स 37,500 करोड़ इन्वेस्ट करने के प्लान में है, जिससे 298 लो अर्थ ऑर्बिट सैटेलाइट लॉन्च किए जाएंगे और अनइंटीग्रेटेड इंटरनेट सर्विसेज लोगों को मिलेगी। अभी टाटा स्काई ने वॉल्ट डिज्नी से पार्टनरशिप की, जिसका मकसद क्या है, ओटीटी प्लेटफॉर्म को बढ़ावा देना। आप तो ऑलरेडी जानते हैं कि ओटीटी प्लेटफॉर्म इस समय कितनी तेजी से फेमस हो रहा है। इसके अलावा भी पिछले कुछ सालों में टाटा ने कई ऐसे प्रोजेक्ट उठाए हैं और उन पर काम कर रहे हैं। अगर मैं बारी बारी एक एक को डिस्कस करने लग जाऊं तो ये वीडियो इतनी लंबी हो जाएगी कि मुझे भी नहीं पता है। तो ओवरऑल आप समझ लीजिए कि होल टाटा ग्रुप फ्यूचर पर काम कर रहा है, जहां जहां फ्यूचर पर ग्रोथ है, और दैट्स द रीज़न आपको ग्रोथ देखने को मिल रही है। क्योंकि मार्केट का एक ही नियम है, जैसे ही काम शुरू होता है पहले उसको भांप के एक्शन देना। तो ये थी कंप्लीट स्ट्रेटजी इकोसिस्टम, जिसकी वजह से टाटा ग्रुप का हर एक स्टॉक बहुत तेज़ी से ऊपर जा रहा है और आप लोगों को दिलवाया हुआ भी है। अब ये बबल है या परमानेंट है, इसके बारे में मैं कहना चाहूँगा ये बबल नहीं है, ये ग्रोथ है लॉन्ग टर्म की, 5 साल 10 साल की, जो आगे आने वाले 5 से 10 साल में भी आपको दिखेगी। जैसा कि जो भी हमें रेगुलर फॉलो करते हैं आप लोगों को टाटा मोटर, टाटा पावर, टाटा केमिकल, टाटा कंज्यूमर ऑलरेडी दिलवाया हुआ है, नेल्को ऑलरेडी दिलवाया हुआ है। अब ये जो आपने तेज़ी देखी, ये इस डेवलपमेंट की कहानी है। अब उस डेवलपमेंट में मार्केट वापस से प्रॉफिट बुकिंग करेगा, यानी नीचे आएगा, फिर ऊपर जाएगा, फिर नीचे आएगा, फिर ऊपर जाएगा, नीचे आएगा, इस तरीके से करते करते ऊपर जाएगा, यानी ओवरऑल अप। लेकिन अगर आप सिर्फ ये सोचेंगे सिर्फ ऊपर जाए, सिर्फ ऊपर जाए, सिर्फ ऊपर जाए, ऐसा पॉसिबल नहीं होता है। क्योंकि 5 से 10 साल की जर्नी में न जाने कितना ऊपर कितना नीचे, कितना ऊपर कितना नीचे देखना पड़ता है। तो ये वो चीज़ है जिसको आप समझ के अपने पोर्टफोलियो में किसी भी घटाले में टाटा ग्रुप के शेयर को रख सकते हैं। तो आपके पास कौन कौन से शेयर हैं, और अगर आपको वीडियो बहुत यूनिक, बहुत अलग लगी हो तो अभी का अभी व्हाट्सएप, ट्विटर, इंस्टाग्राम पे ज़रूर लोगों के साथ शेयर करें, जिससे लोग भी इसको सीखें, जानें और प्यार दें। थैंक यू सो मच।